बात को, उस भावना को समझते हैं। आप देखो कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जब पेट्रोल था 30 रुपए का, 60 रुपए का वादा था, 30 रुपए का बाबा रामदेव दाढ़ी वाला 35 बताता था, हो गया 110 का। बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। जो यूरिया आप खरीदते हो एक बोरी किसान 50 किलो की थी, 240 रुपए का दाम था, आज 1000 के आसपास हो गई और 40 किलो की हो गई। नरेंद्र मोदी जी ने कहा बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अच्छे एयरपोर्ट पे चले जाओ तो पानी की बोतल 100 रुपए की, पेट्रोल डीजल 100 रुपए का, मीठा तेल, किचन ऑयल, मूंगफली का तेल 100 रुपए से ऊपर, 100 से नीचे मोदी ने कुछ रहने ही नहीं दिया। हर घर महंगाई की मार है, यातना है। फिर एक वादा लेके आए रोजगार का, 2 करोड़ रोजगार दूंगा। मैं समझता हूं रोजगार मिला जयंत पलैया के बेटे को, रोजगार मिला प्रहलाद पटेल के बेटे को, रोजगार मिला लाखन जी के बेटे को, रोजगार मिला यहाँ के तमाम वो नेता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनको। पर बताओ यहाँ से दमोह की जनता पलायन क्यों करती है? इनको रोजगार क्यों नहीं मिला? मोदी जी, बीजेपी के लोग, प्रहलाद पटेल, ये सवाल बनता है या नहीं बनता है? फिर नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने कहा था स्विस बैंक काला धन 15-15 लाख, याद है आप लोगों को? एक शब्द नहीं है उस पर। कांग्रेस का एक भी नेता जेल की सलाखों के बाहर नहीं दिखेगा। स्विस बैंक में सब उनके ही पैसे हैं, खासकर गांधी परिवार के। सबको मुफ्त में 15-15 लाख आएंगे। देश के लोगों ने सोचा इतना बड़ा भ्रष्टाचार, लगातार कांग्रेस की सरकार 60 साल तक रही, हम बदल के देखते हैं। स्विस बैंक की लिस्ट नहीं आई, एसबीआई की लिस्ट आ गई। जो काला धन था भारतीय जनता पार्टी के खातों में निकला। देशवासियों, दमोह वासियों, मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, जब 2700 के दाम की बात थी तो क्यों नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने? 3100 रुपए धान की बात थी तो क्यों नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने? जब सवाल था कि 3000 बहनों को हम देंगे चुनाव बाद, हर महीने 3000 करोड़ रुपए का कर्ज लेना, बड़ा पंडाल सजाना, कार्डलेस हाथ में लेना, ऐसे मंच के साथ सामने वाला एक रैंप बनाना और शिवराज जी को भाषण देना और फिर उस पर कहना बहना चिंता मत करना, अभी मेरे पास 1000 है, जब सरकार बदलेगी तो 3000 दूंगा। सरकार बदली, बीजेपी जीती, बहनों ने साथ दिया, शिवराज जी भी प्रफुल्लित थे, 5 मुख्यमंत्री के दावेदार बना दिए, 5। एक प्रहलाद पटेल लोधी समाज के लोगों से कहा बीजेपी को वोट दो, हम प्रहलाद पटेल को मुख्यमंत्री बनाएंगे। प्रहलाद पटेल को बड़े मंत्री थे, छोटा मंत्री बना दिया। सही है कि गलत? जब हमने नरेंद्र तोमर जी को कहा, देश के कृषि मंत्री थे, कि आपको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे, ठाकुर समाज के लोगों से इस नाम पे वोट लिए और देश के कृषि मंत्री से यहाँ के विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया। सही है कि गलत? फिर शिवराज जी तो किरार समाज को कह ही रहे थे मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ऐसे अलग अलग 4-5 मुख्यमंत्री बना दिए। फिर हमने सवाल किया कि आपने मुख्यमंत्री इनको बनाया, तो हमें जवाब आया ये तो हमारा पॉलिटिकल मैनेजमेंट था, राजनीतिक चातुर्य था। ये राजनीतिक चातुर्य नहीं था, ये लोधी समाज के साथ धोखा था, धोखा, फ्रॉड था, करप्शन था। साथियों, बात इतनी है कि आपको चुनना है ईमानदार को और बेईमान को, टिकाऊ को और बिकाऊ को। आपको चुनना है लोधी और लोभी को। किसको चुनोगे? सवाल यह है कि जब लोधी समाज की बात आती है तो उमा भारती, जिन्होंने इस प्रदेश में बीजेपी का अगर परचम किसी ने सही मायने में लहराया तो उस खुले मन से मैं कहता हूं कोई गुराइज नहीं है। उमा भारती जी की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। आज उन्होंने स्टार प्रचारक बनाने लायक नहीं समझा उनको? यह सवाल है या नहीं है?
जैसा मैंने कहा, प्रहलाद पटेल साहब, इनको मुख्यमंत्री बनाना था, देश के मंत्री से खींच के ला दिया इस मंत्री पद से। पर सवाल ये भी है इसके साथ कि जिस तरीके से देश के सामने सपने और सब्जवाद दिखाए देश की सरकारों ने, भारतीय जनता पार्टी ने, मैं मानता हूं आप सर्वविदित है, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, इनका फॉर्म भरना है, पर मेरे 5 सवाल हैं भारतीय जनता पार्टी से, प्रहलाद पटेल जी से। आप यहाँ 20 साल से बीजेपी की सरकार है, पिछले 10 साल से आपका सांसद है, ज्यादा से, पर 10 साल से आप भी हो एक तरफ। 10 साल से बीजेपी की देश में सरकार है, दमों को क्या मिला? दमों को आपने मैं अखबारों में पढ़ता था, सुनता था, बेलाताल सफाई अभियान हो गया होगा, अरे हो गया होगा। प्रहलाद पटेल जी क्यों नहीं हुआ 10 साल में आपसे? भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं हुआ 10 साल में? पत्रकार बंधु, ये मेरे 5 सवाल है, पूछना उनसे आप। और मैं दमों की जनता से भी आग्रह करता हूं, आप भी इस बात का विचार करना कि आपके बेटे पलायन क्यों करते हैं, इनको रोजगार क्यों नहीं है? और प्रहलाद पटेल, जयंत मलैया, लाखन सिंह के बेटों को रोजगार क्यों मिल गया? सवाल है या नहीं है? जब आपके बेटों को, नेताओं के बेटों को रोजगार मिला है, तो यहाँ की जनता के बच्चों के रोजगार का क्या होगा? दूसरा सवाल। तीसरा, किसानों को आपने 2700 रुपए दान की बात की थी, गेहूं के 3100 धान के बाद दाम की बात की थी, 3000 बहनों को देने की बात की थी। आप चुनाव में गए, आप मंत्री हो सरकार के। सवाल बनता है, बिना दिए वोट क्यों? आपको वोट क्यों देना चाहिए? अभी 3 महीने पहले आपने इस बात के वोट लिए और दिए नहीं, तो फिर वोट मिलना चाहिए क्या उनको? चौथा सवाल, जैसा मैंने कहा, एक है टिकाऊ, एक है बिकाऊ। प्रहलाद पटेल जी, सवाल है मेरा आपसे, एक है टिकाऊ, एक है बिकाऊ, एक है लोधी, एक है लोभी। पटेल साहब, आपको बताना पड़ेगा कि आप लोभी को चुनोगे कि लोधी को चुनोगे, आप टिकाऊ को चुनोगे कि बिकाऊ को चुनोगे? सवाल है। और ये सवाल आज पूरे दमोह संसदीय क्षेत्र की जनता भी पूछे। 5वां सवाल, क्या कारण है कि इतने साल तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ राज में है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, भाषण भी प्रहलाद पटेल और बीजेपी के लोग अच्छे अच्छे देते हैं, हमसे अच्छे देते हैं, बातें तो लच्छेदार ऐसी करेंगे कि उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। पर सवाल यह है कि रेलवे की एक भी सुविधा दमोह संसदीय क्षेत्र को आप क्यों नहीं दिलवा पाए? सही है कि गलत? अरे बोल के बताओ, सही है कि गलत? ये 5 सवाल है पत्रकार बंधु, ये उनसे पूछना। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि बहनों के साथ बीजेपी न्याय नहीं कर सकती। हम 5 न्याय के सिद्धांत पर, विचार पर, एक नया विजन के साथ कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाना चाहती है। युवाओं को रोजगार नहीं है, तो प्रत्येक ग्रेजुएट युवा जिसने फाइनल कर लिया, पढ़ा लिखा है, माँ बाप ने पेट काट काट कर उसको पढ़ाया लिखाया, उसके पास नौकरी नहीं है, 30 लाख पक्की नौकरी पहले साल कांग्रेस पार्टी देगी। 8,500 रुपया उसी ग्रेजुएट बच्चे को जिसने 3 साल कॉलेज के पूरे किए, उसको कांग्रेस पार्टी वचन के साथ देगी, घर में बैठे देगी, सिर्फ डिग्री लेके आना है। कांग्रेस ने निर्णय लिया, जिन बहनों को 3,000 की बात बीजेपी ने की थी, हमारी सरकार आएगी तो 8,500 रुपया। भाभी, ओ माता जी, आप इधर मेरे तरफ देखो, आपको कह रहा हूं, हाथ ऊंचा करो। ये 8,500 रुपया पर महीने, हर जात की, किसी भी वर्ग की गरीब बहन कांग्रेस का पंजा जीता तो आपके खाते में 8,500 रुपया तरवर लोधी को सांसद बनाने पे मिलेंगे। साथियों, किसान भाइयों, हम जो कहते हैं वो करते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपकी
फसल की कीमत गारंटी के साथ कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है। 3000 गेहूं का दाम और 3100 धान का दाम गारंटेड कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कांग्रेस पार्टी वचन के साथ करेगी। साथियों, महंगाई अद्भुत है, अकल्पनीय है। इसमें आपकी सरकार बने पहले जब सरकारें बजट इकट्ठा करती थी, खजाना भरता था, तो देश के उद्योगपतियों से टैक्स लिया जाता था। अब जब सरकार चलती है तो ये पत्रकार बंधु ने जो शर्ट खरीदा है इस पे 18% जीएसटी दी है। जो हम रोज खाना खाते हैं वो अगर 2000 का खर्चा रोज होता है तो 18 दूना 36 रुपया आपसे रोज कटता है। नहीं 100 रुपए का खाना खाते हैं तो 18% जीएसटी हमारे रोज खाने में से जाती है। गरीब जो मजदूरी करता है, जो रोज बोझा उठाता है, जो खेत में मजदूरी करता है,